हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मेरी पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। आज जो है मैं आपके लिए किया सोनेट STK प्लस के स्टीयरिंग कंट्रोल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। कुछ यूज़र्स को दिक्कत हो रही है इस कंट्रोल को चलाने के लिए, तो मैं उन यूज़र्स के लिए ये बेसिकली वीडियो लाया हूँ ताकि उनके लिए ईजी रहे कि एक्चुअली कैसे स्टीयरिंग कंट्रोल्स को यूज़ करना है। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए मैं ऐसी किया सोनेट के बारे में और वीडियो ला सकूं। थैंक यू। तो आइए करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले मैं गाड़ी को ऑन कर देता हूं। आप देखेंगे गाड़ी ऑन करते समय आपको सिस्टम चेक लिखा आ रहा है। तो गाइस, ये एक्चुअल सिस्टम चेक अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं तो आप देखिए कि सिस्टम चेक आ रहा है। सिस्टम चेक का मतलब ये होता है कि गाड़ी 4-5 सेकंड के लिए सबसे पहले तो ये जैसे आपको आवाज़ सुन रही होगी, बीप करेगी। ये बीप इसलिए कर दी है क्योंकि ये अपनी ना की वेरीफाई करती है सिस्टम चेक में। एक्चुअली थेफ्ट, ये एंटी थेफ्ट एक इन्होंने फीचर दिया हुआ है कि अगर आपके इग्निशन जो आपकी स्टीयरिंग के अंदर आप की लगाते हैं वो की वेरीफाई होती है कि ये क्या की सही लगी है। अगर तो की सही लगी होगी तभी इंजन ऑन होगा, अदरवाइज ये आपको इंजन ऑन करने की परमिशन नहीं देगा। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर है किया वालों ने दिया हुआ। गाइस, एक बार जब सिस्टम चेक वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आप देखोगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। एक्चुअली जो आप देख रहे हैं 197 किलोमीटर, जो ये एक्चुअली बताता है कि आप कितना और किलोमीटर गाड़ी चल सकती है, जितना फ्यूल आपके पास है उस अकॉर्डिंग। 10.4 किलोमीटर पर लीटर ये बता रहा है कि कितनी एवरेज दे रही है आपकी गाड़ी। 2826 जो है वो है कितनी गाड़ी चल चुकी है, और साथ में आपको टेम्परेचर और साथ में आपको स्पीड दिखाएगा गाड़ी की। जैसे मेरी गाड़ी अभी खड़ी है इसलिए स्पीड 0 पे है, और एवरेज भी इसलिए कम है क्योंकि मैंने अभी खड़ी रख के गाड़ी को काफ़ी देर ऑन रखा हुआ था और AC भी चलाया हुआ था, इसलिए कम है। नहीं तो ये 13-14 तो आम दिखा देती है अगर ड्राइविंग मोड में हो गाड़ी तो। गाइस, अगर आप अब देखेंगे मैं आपको स्टीयरिंग के राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो दिखा रहा हूँ। इसमें आपको STK प्लस के अंदर एक ये लीवर मिलेगा जो जिसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, एक ये बटन मिलेगा और एक ये बटन मिलेगा, और ये दो जो है वो वर्किंग में नहीं है। ये इसके ऊपरले मॉडल जैसे STX प्लस, GTX प्लस या उस वेरिएंट्स में चलते हैं, लेकिन इसमें ये वर्किंग नहीं है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ STK प्लस बटन्स में आपको इन बटन का क्या फीचर है। तो सबसे पहले मैं अगर सिल्वर बटन की बात करूं जो बीच में है आपका अप एंड डाउन का, बेसिकली ये रोलर होता है। तो अगर मैं बटन्स के बारे में आपको बात करूं तो आप देखेंगे कि हम इसके साथ अगर मैं इसको अप करता हूं तो स्क्रीन में डिफरेंट मोड सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारे पास एक्चुअल में 3 मोड है। इस एक ये वाला मोड है, सेकंड मोड ड्राइव इंफॉर्मेशन वाला मोड है, थर्ड मोड एक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन वाला मोड है। तो जो ड्राइव फ्यूल इकोनॉमी वाला मोड है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअली उसमें क्या क्या है। तो जो सेकंड मोड है वो ड्राइव इंफॉर्मेशन मोड है। ये ड्राइव इंफॉर्मेशन मोड गाइस ऐसा होता है कि जैसे हमने इग्निशन स्टार्ट कर दिया गाड़ी का, और जितनी भी देर हमारी गाड़ी चलती है तो उतनी इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ पे लॉक होती रहती है। सपोज करो मैंने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई, अभी मैं गाड़ी खड़ी रखी हुई है, चलाई नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। सपोज मैंने गाड़ी 50 किलोमीटर चलाई तो यहाँ पे आ जाएगा 50 किलोमीटर कितनी गाड़ी ने एवरेज दी और कितने टाइम के लिए चली। अभी जैसे गाड़ी मैंने ऑन करके रखी हुई है, 2 मिनट हो गए हैं मेरी गाड़ी को ऑन हुए, इसलिए 02 दिखा रहा है आवर्स। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए ये 02 दिखा रहा है। अगर घंटे होंगे तो 02.00 दिखाएगा कि 2 घंटे से चल रही है। तो गाइस, 4 घंटे बाद ये जो मीटर्स है अपने आप रीसेट हो जाता है। सपोज करो आपने गाड़ी चलाई 50 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटे बाद आपने फिर से गाड़ी को ऑफ करके ऑन कर दिया, ठीक है, तो आपका मीटर जो है वो रीसेट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन आपकी रीसेट नहीं होगी। वो 50 के बाद से ही स्टार्ट करना स्टार्ट कर देगी, तो मतलब टाइम भी उसके आगे बढ़ा देगी। लेकिन इफ इन केस आपने कहीं पे गाड़ी रोकी, 4 घंटे खड़ी की, 4 घंटे के बाद आपने अपनी ड्राइव स्टार्ट की, फिर से इग्निशन ऑन किया गाड़ी का, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो 0 हो चुकी होगी। तो इसको 4 आवर्स का गैप चाहिए रीसेट होने के लिए। 4 आवर्स बाद ये अपने आप रीसेट हो जाती है। और गाइस, ये उसके अगर मैं प्रेस करूंगा ड्राइव के बाद तो ये थर्ड मोड है एक्यूमुलेटेड इन्फो।
अकोमुलेटेड इन्फो में सबसे पहले आपको किलोमीटर्स बताता है कि मैंने अकोमुलेटेड इन्फो तब से स्टार्ट की हुई है जब से मेरी सर्विस हुई पड़ी है। तो ये बेसिकली ये है कि सर्विस के बाद आपकी गाड़ी कितनी चल गई है और कितने लीटर की उसने एवरेज दी है और कितने घंटे गाड़ी चली है। तो मेरी जो है 1565 चली है, 12.3 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से एवरेज दी है और 55 आवर्स और 50 मिनट्स गाड़ी चल गई है। गाइस मेरी एवरेज इसलिए कम है क्योंकि मैंने काफ़ी बार वीडियोस बनाने के चक्कर में गाड़ी को ऑन करके स्टार्ट किया, नहीं तो ये 16, 17, 18 की भी दिखाती थी। तो ऐसी अभी रिसेंटली ये कम हुई है थोड़ी। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि गाड़ी की एवरेज कम है, गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी है। जस्ट कि मैं खड़ी रखता हूँ गाड़ी और ऑन रखता हूँ और एसी ऑन हो जाता है, तो इसलिए गाड़ी की वैसे वैसे एवरेज कम जाती है। तो आप ये भी नोट कर रहे होंगे इसके साथ ही कि गाड़ी खड़ी होने के बाद भी ये आपकी एवरेज देखती है कि गाड़ी चली नहीं है, लेकिन आपने फ्यूल कितना कंज्यूम किया उस हिसाब से ये एवरेज अपडेट करती रहती है। तो ये तीसरा फीचर है। तो गाइज इसको प्रेस करने पे हमारे पास ये 3 स्क्रीन्स थी जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो आइए मैं आपको आगे मोड के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली ये वाला बटन है, एग्जैक्टली इससे क्या होता है। तो गाइज ये जो बटन है ये बेसिकली सेटिंग्स का बटन है। अगर मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको सेटिंग्स दिख जाएंगी, यूजर सेटिंग्स जो लिख के आ रहा है। अगर मैं फिर से इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखिए ड्राइव इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिख जाएगी। तो ये बेसिकली स्विच करता है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये सेटिंग्स पे जाएगा, प्रेस करूंगा तो ड्राइव इन्फॉर्मेशन पे जाएगा। तो इसको मैं सेटिंग्स पे रख लेता हूँ और आइए आपको बताता हूँ एग्जैक्ट सेटिंग्स में क्या होता है गाड़ी। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं यूजर सेटिंग के पास सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन लाइट्स की है। तो अगर मैं इस लाइट्स के अंदर जाना चाहूंगा कि देखना चाहूंगा इस मेन्यू में एग्जैक्टली है क्या, तो मैं सबसे पहले इस लाइट्स पे इसको, जैसे अभी करंटली लाइट्स पे ही है, लाइट्स पे इसको लेके जाके और ओके प्रेस करूंगा। ओके प्रेस करूंगा तो आपको ये डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे। जिस ऑप्शन के आगे एरो बना होता है मतलब उसकी एक और सब मेन्यू है। तो ये जैसे आपको देख रहे हैं कि पहले 2 इसके अंदर और सब मेन्यूज है और ये एक चेक बॉक्स है जिसको हम टिक और अनटिक कर सकते हैं और ये सब ओके के बटन से ही होता है। देखिए मैं टिक और अनटिक ओके के बटन से कर रहा हूं। तो गाइस अगर मैं सबसे पहले आपको इल्यूमिनेशन के बारे में बताऊं तो मैं इसको ओके प्रेस करूंगा। तो देखिए ये जो इल्यूमिनेशन है ये बेसिकली आपकी स्क्रीन के साथ लिमिटेड लिंक होती है। ये बेसिकली क्या करती है, जैसे मैं इसको कम कर दूंगा, जो आपकी स्क्रीन की लाइट है, जो ये वाली स्क्रीन है इसकी जो लाइट्स है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। रात में आपको बेसिकली इसका इफेक्ट पता चलता है, लेकिन अभी शायद इसका इफेक्ट आपको इतना ना पता चले, लेकिन नेक्ड आई से देखोगे बगैर कैमरे के तो आपको इसका इंफॉर्मेशन पूरा दिखाई देगा कि ये कैसे इल्यूमिनेट और नॉन इल्यूमिनेट होती है। तो ये इसके लिए है। और अगर मैं इससे बैक आना चाहता हूं तो मैं सिंपली ओके प्रेस कर दूंगा। तो ओके आके तो मैं इस मेन्यू में फिर से आ जाऊंगा और मैं फिर से लाइट में जाऊंगा और आपको दिखाता हूँ 1 टच टर्न इंडिकेटर। बेसिकली क्या है ये देखो, हमारे पास ऑफ 3 फ्लैशेस, 5 फ्लैशेस, 7 फ्लैशेस, डिफरेंट ऑप्शंस है। मैंने अभी 3 फ्लैशेस किया। ये इसलिए है, क्या होता है जैसे ये मेरा लीवर है, इससे मेरा आपको पता होगा कि इंडिकेटर चलेगा। मैं इसको हल्का सा प्रेस कर देता हूं, आप देखिए 3 बार प्रेस हुआ इंडिकेटर और बंद हो गया। मैं फिर से आपको दिखाता हूं, आप स्क्रीन पे देखिए प्लीज, ये देखिए बस 3 बार की हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको 5 पे कर दूंगा, हल्का सा इंडिकेटर के लीवर को मैं नीचे करूंगा तो आप देखेंगे ये 5 बार चलेगा। तो ये बेसिकली अगर हमें जैसे ओवरटेकिंग में ये हमें हेल्प करता है। अगर हमें किसी को पीछे गाड़ी आ रही है तो उसको इंडिकेट करना कि हम राइट या लेफ्ट करके टर्न करेंगे या ओवरटेकिंग करेंगे, तो हल्की ड्यूरेशन के लिए हमें इंडिकेटर चलाना होता है। तो बेसिकली उसके लिए ये होता है। तो मैं अभी 3 पे सेट कर देता हूँ अपना, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो इस 3, 5 और 7 फ्लैशेस की ऑप्शन है, तो आप सिलेक्ट करके इसको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब मैं फिर से बैक, अब मुझे पिछली मेन्यू में जाना, तो मैं क्या करूंगा, बैक पे जाके ओके प्रेस कर दूंगा। तो हमारी जो थर्ड ऑप्शन है वो है हेड लैंप डिले। इसका मतलब क्या है गाइज, जैसे मेरी लाइट्स ऑन होती है गाड़ी की, तो गाड़ी की लाइट्स ऑन होने के बाद क्या होता है कि रात के समय अगर हम गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो लाइट्स जो है, अगर मैं ऑफ नहीं करता हूं यहाँ से जैसे मैं लाइट्स अपनी ऑफ नहीं करता हूं रात के समय, तो कुछ सेकंड के लिए वो जो लाइट्स है वो ऑन रहेगी, ताकि हमें थोड़ी सी
डार्क में असिस्टेंस मिल सके। 2-4-5 सेकंड के लिए वो ऑन रहती है लाइट, और उसके बाद जब हम लॉक करते हैं गाड़ी तो वो ऑफ हो जाती है लाइट 1-2 सेकंड के बाद। ठीक है, तो ये हमें वो करना है या नहीं करना। अगर मैं कर दूंगा तो वो फीचर ऑन रहेगा, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा, अगर नहीं करूंगा तो वो फीचर ऑफ हो जाएगा। तो ये बेसिकली उस चीज के लिए। गाइस इसके बाद आप देखेंगे आपके पास डोर की ऑप्शन नजर आ रही होगी। तो मैं डोर को अगर क्लिक ओके करूंगा तो आप देखोगे इसका 2 ऑप्शन है, ऑटो लॉक और ऑटो अनलॉक। अगर मैं ऑटो लॉक पे जाता हूँ तो एनेबल ऑन स्पीड, मतलब जब मेरी स्पीड हो जाएगी थोड़ी गाड़ी की, वैसे तो 40 के ऊपर ये अगर स्पीड हो जाती है तो ये लॉक कर देता है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो अपने आप जो चारों लॉक्स हैं वो लॉक नहीं होंगे। अगर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, अगर ऑन करूंगा तो ये अपने आप 40-50 की जब गाड़ी ऊपर स्पीड पे चली जाती है तो अपने आप ये लॉक कर देते हैं। तो अगर मैं बैक जाता हूँ ऑटो अनलॉक, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं, जैसे मेरी इग्निशन के अंदर की गई हुई है की होल के अंदर, तो अगर मैं की इसको निकाल दूंगा तो ये अपने आप और अनलॉक हो जाएगी गाड़ी। तो मैंने इसको सेट कर रखा है। तो अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो अनलॉक गाड़ी नहीं होगी, अगर लॉक हुई हुई है तो गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसको किया हुआ कि लॉक हो जाए जब मैं अपनी चाबी गाड़ी के अंदर से निकालूंगा। तो गाइस जो नेक्स्ट आपको ऑप्शन दिख रही होगी वो कन्वीनियंस की ऑप्शन दिख रही होगी। मैं कन्वीनियंस को अगर ओके प्रेस करूंगा तो आपके पास सबसे पहले ऑप्शन आएगी वेलकम मिरर। तो वेलकम मिरर हमारे जो साइड वाले मिरर्स हैं उनकी बात हो रही है। तो जैसे मैंने अभी अनटिक किया हुआ है, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जैसे मैं अपनी गाड़ी लॉक करूंगा अपनी की से तो क्या होगा, ये जो मिरर्स है वो ऑटोमेटिकली फोल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो मैंने लॉक किया तो ये फोल्ड हो रहे हैं, और अगर अनलॉक किया तो अनफोल्ड हो गए। ठीक है, और अगर इस ऑप्शन को मैं अनटिक कर दूंगा तो उससे क्या होगा, ये मिरर की मूवमेंट जो है ये बंद हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं कन्वीनियंस पे जाके, तो अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगा और मैं गाड़ी को लॉक करूंगा, देखिए गाड़ी तो लॉक हो गई लेकिन मिरर्स वहां पे ही रहे हैं। और अब मैं अनलॉक कर देता हूं तो ये बेसिकली कन्वीनियंस वाला जो मिरर फोल्डिंग का फीचर है आप यहां से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बाद देखोगे कन्वीनियंस में आपको वाइपर और लाइट डिस्प्ले की ऑप्शन दिखेगी। अभी टिक है, जैसे मैंने अभी, मैं वाइपर तो नहीं गाइस ऑन करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको लाइट्स वाला दिखा देता हूँ लीवर। अगर मैं लाइट्स करता हूँ तो आप देखिए कि इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पे आ रही है। और अगर इसको मैं बंद कर दूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दिखेगी। तो अनटिक कर दूंगा तो नहीं दिखेगी। तो आईसी रोड वार्निंग है, अगर आप किसी आईसी इलाके में जाते हैं जहां पे बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल हो रही है, तो उसकी वार्निंग भी ये स्क्रीन पे दिखाता है अगर हम इसको टिक करके रखेंगे। अगर टिक नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है गाड़ी में गाइस। तो अगर मैं इस बैक आऊंगा तो आपको दिखेगा कि अगली जो ऑप्शन है वो सर्विस इंटरवल की है। सर्विस इंटरवल में देखिए आप इसको टिक या अनटिक कर सकते हैं। अगर मैं अनटिक कर दूंगा तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे डिसेबल हो जाते हैं नीचे। ठीक है, तो मैं इसको टिक करके आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली इंटरवल एडजस्ट किया है कि मैंने अगली सर्विस कितने किलोमीटर पे करनी है। तो 5000 पे जैसे सेट है 6 मंथ के बाद, तो जैसे ही सर्विस का टाइम आएगा इसको गाड़ी को पता चल जाएगा कि ये इतना टाइम हो गया या इतने सर्विस हो गई, किलोमीटर गाड़ी चल गई है, तो ये मुझे वार्निंग देने लग पड़ेगा स्क्रीन पे। तो अभी मैं इसको नहीं सेट करता हूँ। अब ओके ओके प्रेस करके इसके आगे जा सकते हैं। मैं जैसे जैसे ओके प्रेस करूंगा ये जो आपने देखा होगा की जो है ये मूव करती है। ठीक है, और अगर मैं रीसेट करना चाहता हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन रीसेट हो जाएगी, लेकिन अभी मैं रीसेट नहीं करूंगा तो इसको मैं नो कर देता हूँ फिलहाल। तो ये सर्विस के रिगार्डिंग ऑप्शंस थी। अगर मैं बैक आता हूँ तो इसके अलावा भी आपको कुछ और फीचर्स मिलेंगे। तो अगर आप देखेंगे इससे सबसे पहले तो आपको फीचर मिलेगा फ्यूल इकोनॉमी ऑटो का फीचर मिलेगा रीसेट का। तो फ्यूल इकोनॉमी क्या होती है कि मेरी जो गाड़ी है वो कितने किलोमीटर चलेगी, तो क्या इसको मैं ऑफ करना चाहता हूं, ठीक है, या इसको मैं व्हीकल को ऑन करने के बाद दिखाना चाहता हूं, या आफ्टर रिफ्यूलिंग करना चाहता हूं। तो मैंने आफ्टर रिफ्यूलिंग ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है। तो इससे मुझे जो है जब मैं फ्यूल भराता हूं तो मुझे इंफॉर्मेशन साथ ही इसकी अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो उसके बाद है फ्यूल इकोनॉमी यूनिट्स कि किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से या लीटर पर 100 किलोमीटर। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ऑब्वियस है हम सारे किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से करते हैं कि 1 लीटर में कितनी गाड़ी चलेगी, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी।
और टेम्परेचर है, हमें चेक करना है कि फ़ारेनहाइट में रखना है या सेल्सियस में, तो हम मोस्टली सेल्सियस में रखते हैं, अभी भी सेल्सियस में है, तो आप इसको कर सकते हैं। जब फ़ारेनहाइट में करोगे तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा, सेल्सियस में करोगे तो सेल्सियस में हो जाएगा। तो ये अदर फीचर्स हैं। और बाकी गाइस रीसेट की ऑप्शन है कि आपको फैक्ट्री रीसेट करना है, जैसे फ़ोन्स में होती है कि सारा का सारा डेटा जो है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो मैं अभी रीसेट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये है। तो गाइस ये होती है सारी की सारी ऑप्शंस जो भी किया सोनेट के STK+ वेरिएंट में आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ। तो गाइस इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम स्क्रीन पे देखेंगे। अगर आप देखोगे तो मैं इसका सबसे पहले मोड चेंज कर देता हूँ, फ्यूल इकोनॉमी में ले आता हूँ। अगर मैं गाड़ी को अनलॉक करूंगा, आप देखिए कि गाड़ी पे एक इमेज प्रोजेक्शन बन गई है जिसमें ये दिख रहा है कि आपका जो फ्रंट वाला दरवाजा है अनलॉक्ड है, खुला हुआ है, ठीक है। और इन केस मैं इसको बंद कर दूंगा तो ये बंद होके हट जाएगा। इफ इन केस क्या होता है कि कभी कभी गाड़ी का दरवाजा हम बंद करते हैं लेकिन बंद नहीं होता, तो उस केस में आप देखिए कि गाड़ी का दरवाजा अभी भी हमें ऑन दिख रहा है, खुला हुआ दिख रहा है, तो हमें पता चल जाता है। ऐसे ही 4 जो इसके डोर्स होते हैं वो शो होते हैं, और पीछे जो बूट मैट का डोर है वो भी ऐसे 5 के 5 डोर जो कवर रहते हैं। अगर कोई भी डोर ओपन है तो गाड़ी हम लॉक नहीं कर सकते। अनलॉक तो है लेकिन हम लॉक नहीं कर पाएंगे उस गाड़ी को। तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं अगर हमें दिक्कत आती है गाड़ी लॉक करने में कि कहीं कोई दरवाजा ओपन तो नहीं है, तो मैं इसको अगर बंद कर दूं दोबारा से, तो ये अब इसके बाद मैं गाड़ी अपनी लॉक कर सकता हूं। तो गाइस ये थी कुछ किया सोनेट STK+ के बारे में इंफॉर्मेशन। आपको मैंने राइट हैंड साइड कंट्रोल्स के बारे में सब बता दिया है कि वो कैसे स्क्रीन के साथ हमारे मैप होके चलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले कंट्रोल्स है गाइस, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैं आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो गाइस और वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।